नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। राजस्थान में चल रहे सियासी घमासान के बीच विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा था कि स्पीकर 24 जुलाई तक सचिन पायलट व बागी विधायकों को लेकर कोई फैसला न ले। पायलट और कांग्रेस के अन्य बागी विधायकों ने स्पीकर द्वारा जारी नोटिस को जयपुर हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। स्पीकर जोशी ने बुधवार को जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा है कि राजस्थान संवैधानिक संकट की ओर बढ़ रहा था और इसे टालने के लिए उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबियों पर शिकंजा और कसता जा रहा है। फर्टिलाइजर घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी आज कई जगहों पर छापेमारी कर रही है। ईडी की छापेमारी सीएम गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत के यहां पर भी जारी है। बीते दिनों ही सीएम अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत का नाम फर्टिलाइजर घोटाले में आया था। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में बदमाशों की गोली से घायल हुए पत्रकार विक्रम जोशी की बुधवार सुबह मौत हो गई। विक्रम को सोमवार रात को इलाके के बदमाशों ने गोली मार दी थी। विक्रम ने कुछ समय पहले पुलिस में कुछ बदमाशों के खिलाफ उनकी भांजी से छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज कराई थी। विक्रम को उस वक्त गोली मारी गई जब वह मोटरसाइकिल पर अपनी बेटियों के साथ घर लौट रहे थे। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में बदमाशों द्वारा पत्रकार विक्रम जोशी की हत्या करने पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने योगी सरकार पर हमला बोला है। राहुल ने ट्वीट किया, अपनी भांजी के साथ छेड़छाड़ का विरोध करने पर पत्रकार विक्रम जोशी की हत्या कर दी गई। शोकग्रस्त परिवार को मेरी सांत्वना है। राहुल ने योगी सरकार के रामराज देने के दावों को कटघरे में खड़ा किया और कहा, वादा था रामराज का, दे दिया गुंडा राज। गाजियाबाद में पत्रकार की हत्या पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि मृतक के परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने मृतक पत्रकार की पत्नी को नौकरी देने और बच्चों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराने की भी घोषणा की है। उत्तर प्रदेश में सरकार चला रही बीजेपी के एक और विधायक ने अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हरदोई जिले की गोपामऊ सीट से विधायक श्याम प्रकाश की एक फेसबुक पोस्ट ने प्रदेश में हड़कंप मचा दिया है। विधायक श्याम प्रकाश ने फेसबुक पर लिखा, मैंने अपने राजनीतिक जीवन में इतना भ्रष्टाचार नहीं देखा जितना इस समय सुन रहा हूं और देख रहा हूं। जिससे शिकायत करो वह खुद वसूली कर लेता है। विधायक की पोस्ट काफी वायरल हुई, जिसके बाद बवाल बढ़ने पर विधायक ने इस पोस्ट को तुरंत डिलीट कर दिया। असम और बिहार में बाढ़ का कहर जारी है। कई जिलों में बाढ़ से हाल बेहाल है। हजारों घर डूब गए हैं। सैकड़ों गांव के लोगों को अपने घरों को छोड़कर कैंप में रहना पड़ रहा है। कई लोग अभी भी गांव में फंसे हैं, जिनकी जिंदगी मचान पर बैठकर गुजर रही है। चीन ने मंगलवार को भूटान स्थित सक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पर अपने हालिया दावे का बचाव किया। चीन ने कहा कि दोनों देशों के बीच अब तक सीमांकन नहीं हुआ है और उसने सीमा विवाद को सुलझाने के लिए एक पैकेज समाधान का प्रस्ताव रखा। पर्यवेक्षकों का कहना है कि चीन डोकलाम पर कब्जा कर चुका है और अब छोटे से भूटान के पूर्वी क्षेत्र के एक बड़े हिस्से पर दावा कर वो अपने पुराने पैकेज की जगह नया पैकेज देने की कोशिश करेगा। चीन की पुरानी पेशकश थी कि भूटान डोकलाम पर अपने दावे को छोड़ देगा, जिसके बदले में वो उसे सेंट्रल सेक्शन सौंप देगा। भूटान इस पर सहमत नहीं था। माना जाता है कि भारत के कहने पर उसने ऐसा किया था। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा है कि चीन कोरोना संकट के जरिए अपने पड़ोसियों पर धौंस जमा रहा है और साउथ चाइना सी में सैन्य ताकत बढ़ा रहा है। माइक पोम्पियो ने मंगलवार रात लंदन में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी पर आरोप लगाया कि वो कोरोना महामारी में दुनिया की मदद करने के बजाय अपने पड़ोसियों पर धौंस जमा रहा है। भारत में एक दिन में कोरोना से संक्रमित करीब 38,000 केस आए हैं और इतने ही समय में 648 लोगों की जान गई है। इससे देश में संक्रमितों की संख्या 11,92,000 से अधिक हो गई और मरने वालों की संख्या भी करीब 29,000 हो गई है। फिलहाल एक्टिव केस 4,11,000 से अधिक हैं। चीन में किए जा रहे कोरोना टीका के दूसरे चरण के क्लिनिकल परीक्षण में यह पाया गया है कि यह सुरक्षित है और शरीर में प्रतिरक्षा पैदा कर रहा है। द लांसेट मेडिकल जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन में यह कहा गया है। बता दें, इससे पहले ब्रिटेन में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा बनाई जा रही वैक्सीन भी दूसरे फेज में सुरक्षित पाई गई है। बिहार में बीजेपी विधान परिषद सुनील कुमार सिंह की कोरोना के कारण मौत हो गई है। वो राज्य के पहले नेता हैं जिनकी कोरोना से मौत हुई है। बिहार में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। राज्य में संक्रमितों का आंकड़ा 28,000 के पार हो चुका है। बोलीविया में सड़कों और घरों से 400 लाशें बरामद की गई हैं। बोलीविया की पुलिस का कहना है कि उन्होंने बीते 5 दिनों में देश के प्रमुख शहरों की सड़कों और घरों से 400 से ज्यादा शव बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक टेस्ट में और शवों की हालत देखकर लग रहा है कि इनमें से 85% से भी ज्यादा कोरोना संक्रमित हैं, जो इलाज के अभाव में दम तोड़ चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक दुनिया में संक्रमितों का आंकड़ा 1,49,00,000 से अधिक हो गया है और मरने वालों की संख्या 6,15,000 से अधिक हो चुकी है। फिलहाल 91 लाख से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं। अमेरिका में एक दिन में 1,000 से अधिक लोगों की कोरोना वायरस के कारण जान गई है, जिससे अमेरिका में संक्रमण से मरने वालों की संख्या 1,42,000 के करीब हो गई, जबकि संक्रमण के मामले 39 लाख के करीब पहुंच चुके हैं।
अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।